जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ही स्वस्थ, बिल्कुल ही मस्त होंगे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वैदिक मैथ सीख रहे हैं और आज हमारा एपिसोड नंबर 14। पहले हम 13 एपिसोड ख़त्म कर चुके हैं। 13 एपिसोड हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिए हैं। 13 एपिसोड हो चुके हैं, यह 14वां एपिसोड है। और हमने आपसे कहा था लगभग लगभग 15 क्लासेस होंगी और आपकी इस वैदिक मैथ जहाँ तक है ख़त्म कर दी जाएंगी। आज क्लास नंबर 14, एपिसोड नंबर 14 है। तो दोस्तों, हमने कल सीखा था कि 10 की पावर के नियरेस्ट मल्टीपल, यानी कि 10 के पावर के मल्टीपल का नियरेस्ट नंबरों का मल्टीप्लाइकेशन। लेकिन आज सीखेंगे कि वो 10 का पावर भी होगा, उसका मल्टीपल भी होगा, लेकिन अलग अलग मल्टीपल होगा। यानी कि 10 की पावर 2 का मल्टीपल भी हो सकता है और 10 की पावर 3 का भी मल्टीपल हो सकता है। इसके नियरेस्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जैसे 3008 का 913 में गुणा करना हो और 90,018 का 4015 में गुणा करना हो। ऐसे बहुत सारे नंबरों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 5 से 6 सवाल आपको हम कराएंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कल की जो क्लासेस थी इसी से बेस्ड थी। कल की क्लासेस कुछ ऐसी थी कि जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया है 2015 गुणे 4012। तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 × 10⁻³ के आसपास के नंबर हैं। ये 4 × 10⁻³ के आसपास के नंबर हैं, यानी कि 10⁻³ के ही आसपास के नंबर हैं, यानी 10⁻³ के मल्टीपल के आसपास के ही नंबर हैं। लेकिन आज अंतर इतना होने वाला है कि जैसे यहाँ पे कर देंगे तो ये 10⁻³ के आसपास हो जाएगा, ये 10⁻² का मल्टीपल हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। तो आज इसी कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले होंगे दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए। आप सभी को पता है कि बहुत कम ही समय में बहुत कुछ सीखने चाहते हैं और इस सेशन की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा और पहले प्रश्न से हम करेंगे शुरुआत। पहला प्रश्न होगा 2012 का गुणा करना है हमें 706 में। एक छोटे से सवाल से कर रहे हैं शुरुआत, तो बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले जैसे हम वर्किंग बेस रखते थे सेम वही रखेंगे। यहाँ क्या है 2 × 1000 हो गया 2000 और 2000 से कितना अधिक है 12। देखिए, पिछली क्लासेस अगर आपने देखी है तो आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा सा जहाँ अलग होगा कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये 7 × 100, 700 और 700 से कितना अधिक है आप कहेंगे दोस्तों ये 6 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा काम करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए कॉमन में जाएगा, यही 2 0 कॉमन में जाएंगे। ठीक है, यानी कि 100 कॉमन में चला जाएगा, यहाँ से बचेंगे 10 आपके, उसको हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा 3 कॉलम बनाने का। हम पहले भी 3 कॉलम बनाते थे, आज भी 3 ही कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे पहले नंबर आपको दिख रहा है बड़ा और बचा हुआ क्या है 10, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कॉमन आपको क्या मिला, कॉमन आपको यहाँ से भी 100 मिला और यहाँ से भी आपको कॉमन 100 मिला। तो आप कीजिए 2 का 100 में कर दीजिए गुणा, तो हो जाएगा 200। 2 का आप 100 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 और 200 का आप गुणा कर दीजिए इस नंबर में, इस नंबर में कर दीजिए 7 और इसमें प्लस कर दीजिए क्या, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे सेम ही इस 2 का गुणा इस 6 में कर दीजिए, 2 का गुणा 6 में कर दीजिए, आ जाएगा 12। वही काम आगे भी करना है। यहाँ 7 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में, 7 का गुणा 12 में करेंगे तो 84, जो कि हम दूसरे खाने में रखेंगे। और ये जो दोनों डिफरेंस हैं इनका गुणा करके हम तीसरे खाने में रखेंगे, यानी कि 12×6 = 72, 12×6 = 72। अब देखिएगा हमें कितने कितने अंक लेने, वहाँ तक तो हमने सीखा था कि 2 अंक लेने हैं 3 अंक। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा दोस्तों। हमने बेस यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ पे भी 10⁻² है, उससे 10 एक्स्ट्रा है उसको नहीं देखना, कॉमन क्या है 10⁻²। तो ठीक है, यानी कि जो पहला नंबर होगा उसका 10⁻² है तो 2 ही अंक लेंगे। और बचा क्या है, केवल और केवल 10 एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 10⁻1 ही बचा है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर का 1 ही अंक लेंगे बस। बाकी सबको एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पे करिए 200 का 7 में गुणा करेंगे तो 1400, 1400 का 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1412। क्या हो जाएगा दोस्तों 1412। ठीक है, अब आप सवालों को लिख दीजिए, उत्तर आप लिख दीजिए जल्दी से दोस्तों। यहाँ से हम 72 लेंगे, 72 लेंगे। यहाँ से हम 1 ही अंक लेंगे 4। ठीक है, यहाँ से 8 बगल में चला जाएगा तो इसमें 8 हो जाएगा, तो 1412 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 1420 दोस्तों। ये आपका हो गया सही जवाब हो गया दोस्तों। तो समझने में समय लगा, करने में समय नहीं लगेगा। अगला सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल करेंगे। जैसे 3008 का गुणा, देखो बड़े में से छोटे को, बड़े छोटे को ही गुणा करते हैं तो ऐसे ही तो होगा। अगर
यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है, तो वो तो कॉन्सेप्ट हो ही चुके हैं आपके, वो तो बताने का नहीं है। तो आप पिछली क्लास देखिएगा ज़रूर, पिछली क्लास आप देखिएगा ज़रूर। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 3 गुणे 1000 है, तभी तो आया 3000, और उससे अधिक है 8। ये 9 गुणे 100 है, आप कहेंगे जी हाँ, तो हो गया 900, उससे अधिक है 13, ठीक है। फिर हमने कहा कि आपको 3 खाने बनाने हैं, आपने कहा जी हाँ। फिर हमने कहा इसमें कॉमन देखिए 2 जीरो कॉमन है, 2 जीरो कॉमन है, ठीक है। तो अब इस 3 का गुणा कॉमन क्या था, 100 यहाँ भी था, 100 यहाँ भी था, यानी इस 3 का गुणा किस में कर देना है, 100 में। तो आप कहेंगे 3 का गुणा 100 में कर देंगे तो आ जाएगा 300। उसका गुणा कर दीजिए आप किस में, जो दूसरा वाला नंबर है यानी कि 9 में कर दीजिए, प्लस कीजिए पहले वाले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस 3 का गुणा 13 में, तो 13 का 3 में करेंगे तो 39, क्या होगा दोस्तों 39। दूसरे खाने में लिखना है दूसरे वाले नंबर का और पहले वाले नंबर में जो डिफरेंस आया था उसका गुणा, तो 9 8 72, 9 8 72। अब डिफरेंस का गुणा करना है तो 13 8 आप कहेंगे 104, ये तीसरे खाने में आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब सवाल को समझिएगा, यहाँ पे भी 10 की पावर 2 कॉमन है, कहेंगे हाँ, यहाँ पे भी 10 की पावर 2 कॉमन है, जी हाँ। तो पावर 2 कॉमन है तो पहले नंबर से 2 ही अंक लेंगे। अच्छा एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 की पावर 1 ही तो है, 10 की पावर 2 यहाँ से निकल गया कॉमन, यहाँ भी निकल गया, बचा क्या केवल 10 की पावर 1, तो इसका मतलब 1 ही अंक लेंगे दूसरे नंबर से भी, आप कहेंगे जी हाँ। इसको सॉल्व कर लें, 300 को 9 में गुणा करेंगे तो 2700, 2700 में 39 जोड़ेंगे तो 2739। अब आपको यही तो नंबर को सॉल्व कर देना है, यहाँ से 2 अंक लेंगे तो 04। अब ये एक बचा, यहाँ जाएगा तो 72 में 1 जुड़ेगा 73, लेना तो 1 ही अंक है, लेंगे 3, बचेगा 7, 7 यहाँ जाएगा तो 39 में 7 जुड़ जाएगा तो 46, यानी आ जाएगा 2746, यानी आ जाएगा 2746। तो ये आपको उत्तर आ गया दोस्तों, ये आपको उत्तर आ गया। देखिए इतनी फास्ट तो आप बिना वैदिक मैथ के तो नहीं कर सकते, बिना वैदिक मैथ के आप इतने फास्ट कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा सवाल नंबर 2, हम सवाल नंबर 3 पर भी चलेंगे और थोड़ा सा इससे अलग करने की कोशिश भी करेंगे हम दोस्तों, थोड़ा सा इससे हम अलग करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों 4003, चलिए 317 में 100 गुणा कर दीजिए आप, ठीक है दोस्तों 317 में गुणा कर दीजिए। देखिए आपको करना कैसे है वो बताइए, यहाँ पे आप खुद से सोचिए, 4 गुणा 1000 है तभी तो 4000 हुआ, ठीक है। उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। यहाँ 3 गुणे 100 है, ठीक है, कितना अधिक है, आप कहेंगे +17 अधिक है। देखिए माइनस भी कर सकते हैं, हमने आपको बता रखा है, आप प्लस करिए माइनस करिए, जो भी आपको करना हो सो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 कॉमन है, यहाँ पे भी 100 कॉमन है, तो आप कहेंगे हाँ। तो आप इस 4 का गुणा जो कॉमन है 100 उसमें कीजिए, तो 4 का गुणा 100 में करेंगे तो 400, और फिर इसमें करना है 3 में, तो 400 का गुणा 3 में करेंगे तो 1200, प्लस पहले नंबर और दूसरे नंबर का डिफरेंस का, तो 4 का गुणा 17 में करेंगे तो 68, और 1200 में 68 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों, हमारा आएगा दोस्तों 1268, हमारा क्या आएगा दोस्तों 1268, यानी पहले खाने में क्या आएगा दोस्तों 1268। देखिए फास्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर का डिफरेंस, तो 3 3 आप कहेंगे 9 होगा, ठीक है। अब तीसरा डिफरेंस का गुणा, तो 17 का 3 में करेंगे तो आप कहेंगे 51 होगा, आप कहेंगे 51 होगा। इतना आपको थोड़ा बेसिक से तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड को बढ़िया बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 10 की पावर 2 कॉमन थी यानी कि 100 कॉमन था, यहाँ पे यहाँ और यहाँ से 100 कॉमन था यानी कि 10 की पावर 2 कॉमन थी, यानी कि पहले कॉलम से 2 अंक लेंगे। और यहाँ पे बचा क्या, 10 की पावर 2 जब कॉमन में निकल दी तो केवल 10 ही बचा, यानी 10 की पावर 1 ही बचा, तो दूसरे से 1 ही कॉमन लेंगे। तो अब इसको लिख दीजिए आप दोस्तों बेहतरीन ढंग से, यहाँ से दोनों अंक लेने हैं, लिख दीजिए 51, यहाँ से 1 ही अंक लेना है, 1 ही अंक है 9, यहाँ से तो सारे लेने ही पड़ेंगे, नहीं लोगे तो इसको कहाँ भेजोगे। ये आ गया दोस्तों आपका उत्तर आ गया, ठीक है दोस्तों 12,68,951। चलिएगा थोड़ा सा अलग करने की कोशिश है, थोड़ा सा हम अलग करने की कोशिश करेंगे, इस बार थोड़ा सा अलग करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों आप कहेंगे कि अभी तक तो केवल 10 की पावर 1 ही बच रहा था, यहाँ बाकी तो कॉमन जा रहा था, अब नहीं बचेगा। थोड़ा सा बड़ा भी सवाल होगा, थोड़ा सा छोटा भी सवाल होगा, सब कुछ सवाल आपके पास होगा और आपको उसको हल करना होगा। चलिएगा दोस्तों बताइएगा। गुड, यहाँ पे देखिए 5 गुणे 10,000 तभी तो होगा 50,000, आप कहेंगे जी हाँ। 5 का गुणा 10,000 में किए, उससे अधिक कितना है, आप कहेंगे 43 अधिक है। यहाँ पे क्या है 2 गुणे 100 है तभी तो हुआ 200, कितना अधिक है, आप कहेंगे 15 अधिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट हमने कहा कभी
बदलता नहीं है। तो यहाँ से भी 100 कॉमन हुआ, यहाँ से भी 100 कॉमन हुआ। तो पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है, तो 5 जो कॉमन है 100, 5 कॉमन है ना, तो 5 गुणे 100 500। फिर क्या करना है हमें, दोस्तों, इस 5 का गुणा 15 में करना है। तो 500 और 5 गुणे 15, देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, 5 और 100 कॉमन है तो 500, और इस 5 का गुणा दूसरे के डिफरेंस से 15 × 5 = 75। 500 में 75 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 575। सॉरी, एक मिनट, यहाँ आपने कुछ गलती की थी क्या? नहीं, सही किया था। 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500, और 500 का गुणा इस नंबर में भी तो करना होता था, याद कीजिए। यहाँ पे करते थे 4 का गुणा 100 में तो 400, फिर इसमें 3 में तो किए थे गुणा 1200। ठीक है, वही यहाँ भी करना है। 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500, और 500 का गुणा 2 में करेंगे तो 1000। उसके बाद 1000 में जोड़ेंगे 5 का 15 में 75, यानी 1075। देखिएगा दोस्तों कहाँ से आया, पिछले आपने 3-4 क्वेश्चन देख लिए, सेम वही क्वेश्चन से ये भी आया है। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं, दूसरा नंबर और पहले नंबर का डिफरेंस, यानी 2 गुणे 43। तो करेंगे 3 दूनी 6 86 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 86। कितना आएगा दोस्तों, 86। और पहले कॉलम में दोनों डिफरेंसों का गुणा करते हैं, तो 15 × 3 = 45, 4 आया, 60 × 4 = 64, 645, 645। अब बताइए कितना कितना में लेना है, कितना कितना लेना है, अपने दिमाग से सोचिए। यहाँ पे 10 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ से 10 की पावर 2 कॉमन है, यानी कि पहले से हमें 2 ही अंक लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 100 बचा, यानी कि 10 की पावर 2 एक्स्ट्रा था, यानी कि दूसरे कॉलम से भी अब कितना लेंगे, 2 अंक लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 10 की पावर 2 कॉमन होता था तो 100 कॉमन होता था, बचता क्या था, केवल 10, यानी 10 की पावर 1 बचता था, तो दूसरे नंबर से हम एक ही अंक लेते थे, दूसरे अंक से हम एक ही अंक लेते थे, दूसरे नंबर से हम एक ही अंक लेते थे। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर 2 बच गया तो दूसरे से हमें दोनों अंक लेने पड़ेंगे। अब उत्तर लिख दीजिए, यहाँ से 2 अंक लिए तो आ गया उत्तर 45। 6 यहाँ जाएगा तो 86 में 6 जोड़ेंगे तो 92, 2 ही अंक लेने हैं, 2 ही अंक ही है, दे देंगे। यहाँ 1075 था तो इसको भी हम लिख देंगे। तो क्या इतना फास्ट आप बिना इस ट्रिक के कर सकते थे? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, एक सवाल और ऐसे ही ले लें, मस्त एकदम मज़ा आ जाए, जना एकदम मज़ा आ जाए। आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद एक सवाल हम आपको होमवर्क में भी देंगे। 90,018 गुणे 4,015, 4,015। देखिएगा करना बेहतरीन ढंग से मेरे दोस्तों, कभी भी आपको कोई भी समय नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। 9 गुणे 10,000 तभी तो हुआ 90,000, आप कहेंगे हाँ। अधिक कितना है, आप कहेंगे 18 अधिक है। ये देखिए 4 गुणे 1000 तभी तो हुआ 4,000, अधिक कितना है, आप कहेंगे 15 अधिक है। ठीक है दोस्तों मेरे भाई, अब 1000 कॉमन निकल गया, 1000 कॉमन निकल गया, तो 9 का गुणा भी फिर किस में होगा, 1000 में तो होगा। जो कॉमन निकलता है उसी में तो होता है, आप कहेंगे जी हाँ। तो 9000, और 9000 में जो दूसरा वाला नंबर इसका भी गुणा होता है, कहेंगे हाँ। तो 9 × 36,000, कहेंगे हाँ, तो लिख दिए 36,000। इसमें जोड़ते हैं हम पहले नंबर और दूसरे नंबर के डिफरेंस के मल्टीप्लाई को। तो 9 का 15 में करेंगे तो 135, और 36,000 में 135 जोड़ेंगे तो 36,135 आएगा हमारा उत्तर, 36,135। दूसरे कॉलम से दूसरे नंबर को और पहले नंबर के डिफरेंस को करते हैं तो 8 चौक आएगा 72, 8 चौक 72 आएगा दोस्तों। और तीसरे कॉलम में दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 × 8 = 120, 12, 15 × 12 = 27, 270 आएगा, 270 आएगा। अब बताइए मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ 10 की पावर 3 कॉमन था यहाँ और यहाँ से, आप कहेंगे हाँ। तो जो कॉमन रहता है, जितनी पावर कॉमन रहती है वही तो पहले अंक से लेते हैं, आप कहेंगे हाँ। 10 की पावर 3 कॉमन थी, यानी कि पावर 3 कॉमन था, यानी कि पहले नंबर से कितना अंक लेंगे, तो आप कहेंगे 3 अंक लेंगे। अच्छा, 10 की पावर 3 जब कॉमन में निकल गया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बचा, केवल 10 ही तो बचा है, 10 ही तो बचा, यानी 10 की पावर 1 बचा है। इसका मतलब दूसरे नंबर से कितना लेंगे, एक ही अंक लेंगे, एक ही अंक लेंगे, एक ही अंक लेंगे। अब लिख लीजिए, यहाँ से तीनों अंक लेने हैं 270, यहाँ से एक ही अंक लेना है, ले लीजिए। यहाँ से तो अभी ये किधर जाएगा, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42, यानी 3 6 1 4 2, 3 6 1 4 2 2 2 7 0। क्या इतना फास्ट आप इस ट्रिक के बगैर कर सकते थे? बताइएगा, नहीं कर सकते थे। एक सवाल लेंगे और उसको बताएंगे करेंगे कैसे। 4 गुणे 15 गुणे 345, देखिएगा बिना कुछ लिखे करना है, आखिरी सवाल है आज का, बिना कुछ लिखे करेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे देखिए 100 गुणे 10 होगा, यानी कि
1000 से है, इसका मतलब यहाँ से 100 × 10 निकलेगा, यहाँ पे तो केवल 100 ही निकलेगा। जी हाँ, यानी 4 का गुणा 100 में करेंगे तो 400, 400 का गुणा 3 में करेंगे तो 1200, 1200 फिर 4 का गुणा 45 में भी करना होगा, हमें तो आएगा 180। 1200 में 180 जोड़ेंगे तो 1380 आएगा, 1380 आएगा। और दूसरे में पहले नंबर और दूसरे का डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का 15 में करेंगे तो 45, और दूसरी बार करते हैं डिफरेंस का, तो यानी कि 15 का 45 में करेंगे तो 15 × 5 = 75, 7 675। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, यानी कि हम पहले अंक से हम 2 ही अंक लेंगे, पहले नंबर से हम 2 ही अंक लेंगे, फिर 10 एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि दूसरे से भी हमको 1 ही अंक लेना है। तो हम उत्तर यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे, 75 6 5 11, यहाँ पे आएगा 5, ये यहाँ पर एडजस्ट होगा, यानी कि 1385, 1385 ये हमारा आएगा दोस्तों उत्तर आएगा, ये हमारा दोस्तों उत्तर आएगा। देखिए इतना फास्ट करेंगे हम, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, इतना फास्ट। ये हमने कैसे किया, आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा, और ये जो 6 क्वेश्चन हुए आपको 6 क्वेश्चन को ध्यान देना है, बारीकी से देना है। तो दोस्तों जहाँ तक है आपको मैं अनाउंस कर देता हूँ आज ही, ये जहाँ तक है मैं फिर से देखूंगा, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन जहाँ तक है ये वैदिक मैथ की जो ट्रिक थी यहीं पर समाप्त हो गई है, यहीं पर वैदिक मैथ की ट्रिक हमने ख़त्म कर दी है। लेकिन खैर जो भी चीज़ अभी छूटी होगी, जो भी चीज़ छूटी होंगी आप में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैंने जहाँ तक देखा कि शायद कंप्लीट हो चुकी है, एक बार मैं सारे वीडियोस को फिर से देख लूँगा, जो मुझे लगेगा कि छूटा है बता दूंगा। और एक बात है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया है, ठीक है, और जो नॉन परफेक्ट नंबर हैं, जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उनका स्क्वायर निकालने की कोई भी भैया वैदिक ट्रिक नहीं है, एक तरीका है, इसका रूट निकालने के लिए एक तरीका है। वो तरीका हमने वीडियो बना करके पहले ही डाल दिया था, हमारे चैनल में जाएंगे बहुत पहले ही वीडियो पड़ी है, मैं उसको भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, इसी के प्लेलिस्ट में मैं उस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। लगभग 13 से 14 मिनट की वीडियो होगी, उसको भी आप देख लीजिएगा, इसी वैदिक मैथ ट्रिक के ही प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वैदिक मैथ ट्रिक के प्लेलिस्ट में 15 वीडियो हो जाएंगी, 15 बोला था, और भी मैंने ये नहीं कहा कि 15 बोला है तो 15 ही दूंगा। अगर कुछ छूटा होगा दोस्तों, अगर कुछ छूटा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे आपको सॉल्व करा दूंगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा तरीका, या मैं वीडियो खुद ही देखूंगा, मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैंने छोड़ा है, मुझे जो समझ में आएगा छोड़ा है, मैं उसे आपको ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के सवाल आपको कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा वैदिक मैथ का एपिसोड नंबर 14, 15वीं क्लास में डाल दूंगा, जो कि पहले ही पढ़ी हुई है उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों आज हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे वैदिक मैथ ट्रिक में, अगर कुछ छूटा होगा तो उसके साथ, नहीं तो फिर कोई नया एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आएंगे। चैनल को किए रहिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।